नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अहिल्या किला। महेश्वर में स्थित है अहिल्याबाई किला। तो अहिल्याबाई किला यानी महेश्वर यानी रानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी जिसको बोलते हो महेश्वर। रानी अहिल्याबाई होलकर ने की राजधानी को इंदौर से नर्मदा किनारे स्थित किया। जो महेश्वर में किला है अहिल्या किला एक सीधी लकड़ी की इमारत है जो महेश्वर की प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई के कठोर जीवन शैली को दर्शाता है। अहिल्याबाई के जीवन के बारे में बताते हैं कि अहिल्या देवी होलकर 31 मई 1725 से 13 अगस्त 1995 मराठा साम्राज्य की एक महिला तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। इन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। अहिल्याबाई होलकर ने कितने मंदिर बनवाए थे? तो अहिल्याबाई होलकर ने कई धार्मिक कार्य किए। इन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को दोबारा निर्माण कराया। उन्होंने पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, नैमिषारण्य, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू आदि बहुत सारे मंदिर बनवाए। महेश्वर का किला क्यों प्रसिद्ध है? तो महेश्वर का किला 250 साल पुराना किला है। मध्य प्रदेश का महेश्वर शहर खूबसूरती के लिहाज से काफ़ी लोकप्रिय है। नर्मदा नदी के पास बने 250 साल पुराने किले में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। रानी देवी अहिल्या के शासनकाल में महेश्वरी साड़ी की विश्व स्तर पर पहचान बनी। रामायण और महाभारत में महेश्वर को महिष्मती के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर वह भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर की 1754 में कुंभेर युद्ध में मौत हो गई थी। इसके 12 साल बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर भी मौत हो गई। इसके बाद 1 साल बाद अहिल्याबाई को मालवा साम्राज्य की महारानी घोषित किया गया। महेश्वर के बारे में क्या खास है? तो यह शहर हयवंशी राजा सहस्त्रजुन जिसने रावण को पराजित किया था की राजधानी रहा। यह शहर हयवंशी राजा सहस्त्रजुन जिसने रावण को पराजित किया था की राजधानी रहा। महेश्वर ऋषि जमदाग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्त्रजुन का वध किया। कालांतर में महान देवी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रहा। अहिल्या ने अपने बेटे को क्यों मारा था? तो उसने अपने बेटे को भी मौत की सज़ा सुनाई क्योंकि उसे कैपिटल ऑफेंस का दोषी पाया गया था। उसे एक हाथी द्वारा कुचल दिया गया था। रानी अहिल्याबाई ने द्वारिका, वाराणसी, उज्जैन, नासिक में कई मंदिर, धर्मशाला, पवित्र स्थलों का निर्माण कराया। उन्होंने नष्ट किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया। अहिल्याबाई के बाद कौन राजा बना था? तो पेशवा बाजीराव ने मल्हारराव होलकर को मालवा की जागीर सौंपी थी और इसके बाद मल्हारराव ने अपने बाहुबल से अपने राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी उन्होंने इंदौर को बनाया। सब कुछ सही था। मल्हारराव को चिंता थी कि वो सिर्फ अपने इकलौते बेटे खंडेराव की उनका बेटा उनकी तरह पराक्रमी नहीं था। अहिल्याबाई ने उनकी शादी के 12 साल बाद उनके पति खंडेराव की कुम्हेर किले की घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई इतनी दुखी हुई कि उन्होंने सती होने का फैसला कर लिया। अहिल्या पिछले जन्म में अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिन्हें वे अहिल्या के नाम से पुकारते थे।
अहिल्या अत्यंत रूपवान थी तथा उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। अहिल्या के कितने बच्चे थे? ऋषि पंचकान्य, निवास स्थान गौतम ऋषि का आश्रम, जीवन साथी गौतम, संतान सतनंदा। अहिल्याबाई होलकर की 2 संतानें हुई, बेटा मालेराव और बेटी मुक्ताबाई। 1754 में कुम्हेर किले की लड़ाई के दौरान खंडेराव की गोली लगने से मौत हो गई। खंडेराव ने अहिल्या समेत करीब 10 महिलाओं से शादी की थी और निधन के बाद अहिल्या को छोड़ सब उनके साथ सती हो गई। होलकर राजवंश भारत में इंदौर के मराठा शासक कहा जाता है कि किसान मूल और चारावाह जाति का यह परिवार मथुरा क्षेत्र से डेक्कन गांव होल या हाल में स्थानांतरित हुआ था, जिसका नाम कार निवासी के साथ मिलकर परिवार का उपनाम बन गया। मालेराव होलकर की मृत्यु के बारे में अहिल्या के पुत्र का नाम क्या था? मालेराव होलकर की मृत्यु के बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ और कहानियाँ हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार मातोश्री अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं अपने पुत्र मालेराव को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। एक अन्य कहानी के अनुसार अहिल्याबाई होलकर मालेराव को एक रथ से कुचलवा के मृत्युदंड देना चाहती थी। अहिल्याबाई एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहिल्या को यह वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी थी, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। अहिल्या पत्थर में क्यों बदल गई? तो स्नान से लौटने पर ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी को इंद्र के साथ बिस्तर पर पाया। इस दृश्य ने उन्हें क्रोध से पागल कर दिया और इसलिए गौतम ने भगवान इंद्र को उनके पूरे शरीर पर 1000 योनियों से युक्त होने और अहिल्या को पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया था। अहिल्याबाई होलकर उनकी राजधानी महेश्वर की कहानी अहिल्याबाई होलकर एंड महेश्वर फोर्ट पर उपलब्ध है। होलकर वंश के अंतिम शासक 6 सितंबर 1908 को जन्मे इंदौर की होलकर रियासत के अंतिम शासक यशवंतराव होलकर को 17 साल की बेहद कम उम्र में शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। इतिहास की सबसे बड़ी योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी यही है। और होलकर राजवंश जो यहाँ महेश्वर में उनकी किला है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेमिस्थान, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू आदि बहुत सारे मंदिर बनवाए। महेश्वर का किला क्यों प्रसिद्ध है? तो महेश्वर का किला 250 साल पुराना किला है। मध्य प्रदेश का महेश्वर शहर खूबसूरती के लिहाज से काफ़ी लोकप्रिय है। नर्मदा नदी के पास बने 250 साल पुराने किले में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। रानी देवी अहिल्या के शासनकाल में माहेश्वरी साड़ी की विश्व स्तर पर पहचान बनी। रामायण और महाभारत में महेश्वर को महिष्मती के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर वह भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर की 1754 में कुम्हेर युद्ध में मौत हो गई थी। इसके 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर भी मौत हो गई। इसके बाद 1 साल बाद अहिल्याबाई को मालवा साम्राज्य की महारानी घोषित किया गया। महेश्वर के बारे में क्या